हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विनोद पारिक और आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर, जिसमें हम कैलेंडर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हम देखते हैं हमारे घरों में, और ज़्यादातर हम जिस कैलेंडर का यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, जो कि वर्तमान में जॉर्जियन या कुछ लोग इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन और साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम कैलेंडर को हल करने के लिए, कैलेंडर की संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलेंडर है वो एक वर्ष का कैलेंडर होता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एक वर्ष का कैलेंडर होता है। वर्ष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सरल सी बात है कि अगर हमें कोई पूछेगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हम बिना कुछ सोचे समझे सीधा कहेंगे 365 दिन होते हैं। बल्कि 365 दिन नहीं होते हैं, बल्कि 365 सही 1/4 दिन होते हैं। यानी कि एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। हम 365 दिन बता रहे हैं साधारण वर्ष में होते हैं, बल्कि ये 6 घंटे कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये 6 घंटे भी तो कहीं जाने चाहिए। इसलिए ये 1/4 दिन एक्स्ट्रा है ना, ये 1/4 दिन, ये 4 बार मिल करके एक दिन बना लेते हैं। मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हर चौथा साल एक दिन बना लेता है। मतलब 6 घंटे के 4 वर्ष जाने के बाद, यानी कि 6 घंटे होते हैं एक साल में एक्स्ट्रा में, तो 4 दिन जाने के बाद, यानी कि 4 वर्ष जाने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बना जाते हैं और वो लीप वर्ष बन जाती है, जिसमें फरवरी को 29 दिन हो जाते हैं। फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। अब हम लीप वर्ष की पहचान किस प्रकार करेंगे? ये 4 सालों के बाद फरवरी आ रही है ना, तो कौन सा साल लीप वर्ष है या कौन सा साल साधारण वर्ष का है, इसकी पहचान हम किस प्रकार करते हैं? जैसे वर्तमान में 2022 चल रहा है, अभी वर्ष 2022 चल रहा है, ये साधारण है या लीप वर्ष है, इसकी पहचान करने के लिए हम इस पर 4 का भाग देंगे। 4 का भाग अगर इस पूरी संख्या पर 2020 पर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 की भाजकता का ये नियम होता है, मैथ में पढ़ेंगे हम, कि अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या पर 4 का भाग जाएगा। अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो अंतिम दो अंक हैं 22 पर हम 4 का भाग दे के देखेंगे तो 5 चौके 20, मतलब 2 शेषफल बच रहे हैं। मतलब 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो 2022 का एक लीप वर्ष नहीं है। जैसे हम देखते हैं 1856 ले लेते हैं, कोई भी 1856 पर हम 4 का भाग दे के देखते हैं तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे तो पता चल जाएगा। तो 8 पंजे 8 चौक 32, 9 चौक 36, एक बार गया 4 16, 4 चौके 16, मतलब 456 पर पूरा 4 का भाग जा रहा है। 1856 पर 4 का भाग पूरा जा रहा है। तो ये 56 क्या है? एक लीप वर्ष है जिसमें फरवरी क्या होगी? 29 दिनों की होगी। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सा वर्ष लीप होगा और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा। अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी सर्वप्रथम कैलेंडर कब बना था? 1 जनवरी 1 ईस्वी को। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कैलेंडर बना था, तो उस दिन था सोमवार। उस दिन क्या बार था? सोमवार था। पहला जो वर्ष था 1 ईस्वी, पहला जो वर्ष था वो क्या था? साधारण वर्ष। पहला वर्ष था साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष भी साधारण, तीसरा भी साधारण, चौथा वर्ष क्या है कि हम जानते हैं कि जो 6 घंटे होते हैं या 1/4 दिन होता है जो साल का, वो चौथे साल क्या होगा? लीप वर्ष होगा। मतलब उस दिन 26 जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। फरवरी है वो 29 दिन की होगी, यानी कि चौथा साल होगा। इसी प्रकार 4 साल बाद 8वां साल भी
लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार 96 साल होगा, 96 साल, 96 नंबर पर साल आएगा, वो भी लीप वर्ष होगा। 96 के बाद चौथा साल यानी कि 100वां साल भी लीप वर्ष होना चाहिए, पर 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा। ये हमें याद रखना होगा कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, बल्कि हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है, बल्कि हर शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है। मतलब पहली शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगी, दूसरी भी लीप वर्ष नहीं होगी, तीसरी भी लीप वर्ष नहीं होगी, बल्कि चौथी शताब्दी जो आएगी वो लीप वर्ष होगी। ये हमें याद रखना होगा। तो जैसे हम अब शताब्दी का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शताब्दी लीप है या नहीं। जैसे 400 आ गया, 400वीं शताब्दी, तो इस पर हम 400 का भाग देंगे। 100 आ गया तो इस पर भी 400 का भाग देंगे। 200 आ गया या कितने भी आ गए, 1900 आ गए, जैसे 1900 आए सन दे दिए हमें, तो इस पर भी हम 400 का भाग देंगे। तो अगर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप शताब्दी होगी। अगर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वो साधारण शताब्दी होगी। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हमारे पास आती है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। कौन सा महीना कितने दिन, हम जानते हैं कि जो जॉर्जियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, उसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने। अब हमें देखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो इसका साधारण सा एक ही तरीका है, ऐसे पंच बना लेना है और यहाँ से काउंटेशन करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जो ऊपर आ रही है ना वो तो सभी 31 के हो गए, जो अंदर आ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं वो सभी 30 के हो गए, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। फरवरी में क्या है, अगर लीप वर्ष की फरवरी होगी तो 29 दिन की, और साधारण वर्ष की फरवरी होगी तो 28 दिन होंगे। देखिए किस प्रकार से जनवरी, फरवरी फिर क्या 28 या 29 की, फिर इसी सीक्वेंस के साथ चलती रहेगी 30 या 31 के साथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। ये हमें याद रखना है, जुलाई और अगस्त दोनों क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। अब देखें हमें क्या करना है। हम जानते हैं कि आज अगर सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा। मतलब हर सप्ताह के बाद बार रिपीट होते हैं। आज अगर मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद वही बार होगा। यानी कि अगर हम इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, जैसे 29 दिन दे रखे हैं फरवरी में, तो आज अगर सोमवार है, मतलब आज 1 फरवरी को सोमवार है, 1 फरवरी को सोमवार है, तो 29 फरवरी को कौन सा वार होगा। हम जानते हैं कि 7 दिन होते हैं सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह के बाद वही सोमवार रिपीट होने वाला है, तो 29 है। 29 पर हम 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, एक शेषफल बच रहा है। इस एक शेषफल को यानी एक दिन को हम अतिरिक्त दिन यानी कि ओड डेज या विषम दिन बोलेंगे। ये एक दिन क्या है, विषम दिन है, मतलब 7 के साथ सप्ताह नहीं बनाने वाले दिनों को हम विषम दिन ओड डेज बोलेंगे। एक ओड डेज है, ये 1 से 29 तक देख रहे हैं, मतलब आगे की तारीख जा रही है, तो क्या होगा कि एक दिन हम सोमवार से आगे करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। मतलब एक विषम दिन आ रहा है तो मंगलवार हो जाएगा। अब हमें देखना है, जैसे जनवरी में 31 दिन होती है, जनवरी क्या है यहाँ ऊपर आ रही है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 पर हम 7 का भाग देंगे। देखेंगे 7 चौके 28, मतलब 3 शेषफल भी यही बच रहे हैं, मतलब 3 विषम दिन है। यहाँ पर क्या है, 3 विषम दिन है। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर हमें कोई पूछ ले कि आज क्या बार है, चलो कोई मान लेते हैं, जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, कोई हमें कह दे कि आज से 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि आज अगर सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये आज की कोई डेट दे दे या कोई भी डेट दे दे और उसको वार बता दे, वो रियल वार नहीं बता के कोई भी बता देगा, अगर इस तारीख को ये वार होगा तो कोई डेट दे देगा कि इस तारीख को कौन सा वार होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम सरल टाइप के क्वेश्चन करें कि आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। मैंने आपको बता दिया है कि 7 दिन, मतलब हर सप्ताह के बाद मतलब रिपीट होता है, सेम दिन रिपीट होता है। आज अगर सोमवार है
तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8वां दिन भी सोमवार ही होगा, तो हमें 15 दिन बाद बचा। हम 15 पर सरल से तरीके से 7 का भाग लगा लेंगे, कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है। 2 बार जाएगा 14, मतलब एक शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। तो ये एक क्या है, ओड डेज यानी कि विषम दिन है, अतिरिक्त दिन है एक। तो हम आज सोमवार है तो सोमवार से एक दिन आगे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम अतिरिक्त दिनों को या विषम दिनों को देखें। जैसे 4 मार्च को मंगलवार है, सोमवार तो बहुत बार ले लिया, 4 मार्च को मंगलवार है, तो 7 दिन के बाद 7 दिन 10 2 12 को क्या होगा, फिर मंगलवार होगा, उसके 7 दिन बाद फिर मंगलवार होगा। इस प्रकार से हम विषम दिनों को देखेंगे। ये कैलेंडर की विषम दिनों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पता चल गया है 12 महीनों का, 12 महीनों में प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें दे दिया कि मतलब कोई भी मान लेते हैं हम तारीख, जैसे 4 मार्च को हमें दे दिया सोमवार। अगर 4 मार्च को सोमवार है तो 29 मार्च उसी महीने की, उसी महीना भी बोल रहा हूं मैं, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। तो हमें देखेंगे 4 मार्च और 29 मार्च, 4 मार्च और 29 मार्च के बीच में कितने दिनों का अंतर है, आप बोलोगे 25 दिनों का। 25 दिनों का अंतर है। हमें पता है 4 मार्च को इसने सोमवार दे रखा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 7 दिन के बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद 7 दिन रिपीट होता है, तो 25 पर हम 7 का भाग देंगे, तो 7 ये 21, 4 दिन अतिरिक्त दिन बच रहे हैं हमारे पास। एक 4 दिन क्या है, ओड डेज, ये 4 क्या है, ओड डेज मतलब अतिरिक्त दिन है। तो हमें दे रखा है 4 मार्च को सोमवार दे रखा है और 29 मार्च का हमसे पूछा है। तो ये क्या 4 मार्च से 29 मार्च मतलब आगे जा रहे हैं। अगर हमें 29 मार्च से 4 मार्च का पूछता तो हम पीछे आते। तो 4 मार्च से 29 मार्च का पूछा है तो हम आगे जाएंगे, मतलब 4 दिन आगे जाएंगे। जो सोमवार दे रखा है उससे हम 4 दिन आगे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। हमारा कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमें इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है। 4 मार्च को अगर सोमवार होगा तो ये 29 मार्च को शुक्रवार होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यदि किसी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यदि किसी लीप वर्ष की 26 मार्च, लीप वर्ष के 26 मार्च को अगर शनिवार है, तो पिछले वर्ष कौन सा लीप वर्ष दे रखा है हमें, 26 मार्च को शनिवार है, तो पिछले वर्ष के 12 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। 26 मार्च को, लीप वर्ष के 26 मार्च को हमें शनिवार दे रखा है, तो 12 अक्टूबर, पिछले वर्ष की 12 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। हमें काउंटिंग हमेशा ही आगे करनी है, पीछे नहीं करनी है। ये पीछे दे रखा है तो हम 12 अक्टूबर को पहले लेंगे, 12 अक्टूबर को क्या लेंगे, पहले लेंगे। 12 अक्टूबर को पहले, अक्टूबर कितना होता है, 31 का होता है। 12 अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 दिनों का। अक्टूबर 31 दिनों का हमें दे रखा है 12 अक्टूबर। 31 में से 12 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 9, 19 दिन, मतलब 19 विषम दिन आ रहे हैं अक्टूबर के। तो अक्टूबर के मतलब विषम दिन नहीं, सॉरी, मतलब अंतर, मतलब 12 अक्टूबर से, मतलब 12 अक्टूबर तारीख दे रखी है, तो 19 में से 31 में से 31 दिन टोटल कुल होते हैं, 31 में से 12 घटाएंगे, 19 दिन हमारे पास बच रहे हैं अक्टूबर के। नवंबर कितने का होता है, 30 दिनों का, सही बात है, 30 दिनों का होता है। दिसंबर कितने का होता है, 31 दिनों का होता है। फिर जनवरी भी 31। हमें क्या तक जाना है, 26 मार्च तक जाना है। 26 मार्च को शनिवार दे रखा है हमें, और वो 12 अक्टूबर को पूछा है, तो 12 अक्टूबर से हम चल रहे हैं और 26 मार्च तक हम जाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी क्या दे रखा है, लीप वर्ष। इस पर गौर करना है, इसको भूलना मत है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। फरवरी 29 दिन की होती है,
तो हम अब क्या करें, फरवरी मार्च 26 मार्च तक जाना है, तो 26 दिन ये मार्च वाले हो गए। 19 अब हम इनको क्यों जोड़ें, हमें क्या करना है, इनको जोड़ के और इस पर 7 का भाग देंगे, जो भी आ रहा है उस पर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, जो विषम दिन आएगा उसे पीछे कर देंगे। मतलब तो ऐसा क्यों करें, पहले ही इनके विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 19 पर 7 का भाग देंगे, 7 2 14 और 5 क्या बच रहे हैं शेषफल मतलब विषम दिन। 30 पर दें 7 चौके 28 29 30 मतलब 2 ये बच रहे हैं। और यहाँ पर कितने बचे हैं, 3 28 एक यहाँ पर विषम दिन बच रहा है, और 21 और 5 ये विषम दिन बच रहे हैं। अब इनको जोड़ते हैं, जैसे 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 4 14 और 5 कितने हो गए 19, मतलब इनका विषम दिनों का योग आ रहा है 19। 19 पर हम 7 का अब भाग दें, 19 पर हम अब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5 विषम दिन बच रहे हैं। अब ये 5 विषम दिन मतलब इन दिनों को जोड़ने के बाद या जो भी हमें विषम दिनों को जोड़ने के बाद 5 अतिरिक्त दिन हमारे पास बच रहे हैं। अब हम इन 5 अतिरिक्त दिनों को क्या करेंगे, 26 मार्च को हमें शनिवार देखे, पिछले वर्ष के 12 अक्टूबर को पूछा है, शनिवार हमारे पास आया हुआ है, शनिवार से 5 दिन पीछे करेंगे हम, शनिवार से 5 दिन पीछे करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार और सोमवार आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है सोमवार आ रहा है 5 दिन। अगर हमें 5 दिन पीछे करने में कोई दिक्कत हो रही है, हम काउंटिंग सही से नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 5 दिन पीछे करो या 2 दिन आगे करो। 7 दिन होते हैं तो एक सप्ताह में, या 2 दिन आगे करो, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, 2 दिन आगे करेंगे तो वही रविवार और सोमवार ही आ रहा है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है यदि किसी लीप वर्ष की 26 मार्च को शनिवार है तो पिछले वर्ष की 12 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 26 मार्च से ऐसे नहीं जाएंगे, फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर इस प्रकार से नहीं जाएंगे, बल्कि हम 12 अक्टूबर को लेंगे और काउंटिंग आगे की तरफ, हमेशा याद रखना काउंटिंग आगे की तरफ करेंगे, काउंटिंग आगे की तरफ करेंगे। तो 12 अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, और 31 में से 12 घटाएंगे तो अक्टूबर के हमारे पास 19 दिन बच जाएंगे। तो 19 दिन अक्टूबर के हो गए, 30 दिन नवंबर के हो गए, 31 दिन दिसंबर के हो गए, फिर 31 दिन अगले वर्ष की यानी कि इस लीप वर्ष की जनवरी के 31 दिन हो गए। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, हमें दे रखा है कि लीप वर्ष की फरवरी है, तो लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। फिर हमें 26 मार्च तक जाना है, तो 26 मार्च तक हमें 26 मार्च को ले लेना है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमें टाइम लगेगा, टाइम इतना हमारे पास होता नहीं है, तो यहीं हम इनके अतिरिक्त दिनों को निकालेंगे। तो 19 पर हम 7 का भाग देंगे तो 5 अतिरिक्त दिन आएंगे, 30 पर देंगे तो 2, इसी प्रकार 31 से 3 आएंगे, 29 पर 7 का भाग देंगे 7 चौके 28 एक आएगा, 26 पर 7 का भाग देंगे 7 या 21 और ये 5 आ जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे 19 आ गया, फिर 19 पर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 शेषफल यानी कि 5 अतिरिक्त दिन बचेंगे। हमें 26 मार्च को शनिवार दे रखा है, शनिवार से हम 5 दिन पीछे करेंगे क्योंकि हमें पिछले वर्ष की पूछी है, 5 दिन पीछे करेंगे तो हमारा सोमवार आएगा। हमें 5 दिन पीछे करने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, काउंटिंग करने में टाइम लग रहा है, तो हम 5 दिन पीछे करें, इससे अच्छा है 2 दिन आगे कर लें। तो 2 दिन आगे करोगे तो भी वही डेट आएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर कोई डेट दे दी जाए और कोई डेट पूछ ली जाए, या हमें डायरेक्ट इन दिनों को बता दिया जाए कि इतने दिन बाद कौन सा वार होगा, इतने दिन पीछे कौन सा वार होगा, तो इस तरीके से हम हल करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर कोई डेट दीजिए, ये 26 मार्च पूछ ले 2001 को कौन सा वार होगा, कोई भी पूछ ले 12 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। या हमें दे दिया जाए 26 मार्च 2001 को शनिवार है, तो 12 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार को क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे, और मैं आपको इससे, हमारे पास सिर्फ तरीका एक ही तरीके से करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे तो हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक ही तरीका, मतलब याद सिर्फ रखना है ओड डेज, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें ओड डेज यानी कि अतिरिक्त या विषम दिनों से मतलब है।
ये बात तो हमें कभी भूलने वाली है नहीं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, कोई भी हम भूलने वाले नहीं हैं। तो हम विषम दिनों को याद रखेंगे और कोई भी कोड नहीं रटेंगे, कुछ भी नहीं रटेंगे, सिर्फ विषम दिनों से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और पूरे कैलेंडर के सभी क्वेश्चनों को विषम दिनों से हल करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू, और कोई भी स्किप मत कीजिएगा, नंबर वाइज क्लासों को देखते रहिए। आपको मैं 100% कहता हूँ कैलेंडर से हर टॉपिक आपको समझ में आएगा और हर क्वेश्चन आप चंद मिनटों में हल कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और अन्नदाताओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।